वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 22 मई 2021 शनिवार का, और बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से दिन भर की सारी महत्वपूर्ण काम की खबरों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर दोस्तों वैक्सीन लगवाने के लिए यानी कि कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए सरकार दे रही है 5,000 रूपए। और इसी के साथ दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी है, अगर आपके बैंक खाते में अभी तक भी 2-2 हजार रूपए नहीं मिले हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क करें और दोस्तों आप अपनी सहायता राशि लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों के लिए 50,000 रूपए की सरकारी सहायता राशि की घोषणा कर दी है दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से एक अलग ही योजना चलाकर। और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आ रही है। कई राज्यों में दोस्तों 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि बहुत ही जल्द सस्ता होने वाला है खाने का तेल, सरकार लेने जा रही है यह बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि खाने के तेल का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है और आसमान छूते इस भाव की कीमत पर लगाम कसने के लिए सरकार इसके इंपोर्ट पर एक एग्रीसेस के नाम से एक टैक्स लगता है, तो उस एग्रीसेस टैक्स को सरकार जो है ना वो घटाने का फैसला कर सकती है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार क्रूड पॉम ऑयल यानी कि जो ताड़ का तेल होता है ना, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, इन सभी के इंपोर्ट पर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस का नाम से एक टैक्स लगता है तो उसे घटा सकती है। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों खाने के तेल का जो भाव है ना वो बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो सकता है। और वहीं किसानों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि बैंक खाते में अभी तक भी नहीं आए अगर 2,000 रूपए तो तुरंत यहाँ पर कीजिएगा शिकायत, जल्द से जल्द मिलेंगे आपके पैसे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की जो 2,000 रूपए की राशि है ना वो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से 8वीं किस्त की राशि जारी कर दी है और 14 मई को ही यहाँ पर मोदी सरकार ने भेज दिया था। आज दोस्तों 7-8 दिन हो चुके हैं उस बात को। अगर आप भी किसान परिवार है और आपके बैंक खाते में अगर पैसे नहीं आए हैं ना तो दोस्तों pmkisan.gov.in इस नाम से एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें आप क्लिक करें और उसको फार्मर्स कॉर्नर के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और वही दोस्तों मैं आपको एक टोल फ्री नंबर भी बता रहा हूँ, सभी किसान भाई इस टोल फ्री नंबर से संपर्क कर सकते हैं जिन जिनको 2,000 रूपए नहीं मिले हैं उन सभी को। दोस्तों नंबर है 1800-1155-266। ये टोल फ्री नंबर है, फोन करने के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे, बैलेंस नहीं कटेगा। इस नंबर पर आप कॉल करके सरकार से जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि आयुष मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कोरोना से जुड़ी हर जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। दरअसल कोरोना महामारी के बीच आयुष मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो नंबर है 14443। इस नंबर पर दोस्तों कॉल करके आप कोरोना वायरस से जुड़ी हर तरह की जानकारी और अपने सभी सवालों के जवाब जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सप्ताह के सभी दिनों में दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक पूरे भारत में ये नंबर जो है उपलब्ध रहेंगे और ये नंबर भी टोल फ्री है। कोरोना वायरस से जानकारी जुड़ी हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, आज रात से 3 दिन तक बाधित रहेगी ये सभी सेवाएं। तो दरअसल अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल SBI की जो कुछ सर्विस है ना वो दोस्तों आज से लेकर 23 मई तक बाधित रहेगी यानी कि बंद रहेगी। और SBI बैंक ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जैसे कि UPI पेमेंट हो गया, नेफ्ट का पेमेंट हो गया वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी सर्विस जो है वो दोस्तों यहाँ पर बैंक के द्वारा मेंटेनेंस के चलते बंद रह सकती है अगले 2 दिन के लिए। और वहीं अगली खबर आ रही है कि वो व्हाट्सएप चैट को एक फोन से दूसरे फोन में करें आसानी से ट्रांसफर, जल्द मिलेगा नया फीचर। दोस्तों क्या होता है ना कि आपका फोन चेंज करने का इरादा है, आप नया फोन लेकर आ चुके हैं, उस नए फोन में आप व्हाट्सएप तो इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि पुराने फोन में आपके व्हाट्सएप की चैट है दोस्तों, मैसेज का जो हिस्ट्री है उसको आप नए फोन में कैसे ट्रांसफर करें। तो यहाँ पर इसके लिए आपको बता दें दोस्तों कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर अपडेट करने की प्लानिंग करी है और बहुत ही जल्द माइग्रेशन एंड सिंक फीचर जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और ये कई डिवाइस पर काम करेगा। इससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फीचर और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में दोस्तों आसानी से व्हाट्सएप की चैट, कॉल वगैरह सारी की सारी डिटेल जो है ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा में BPL परिवार को बड़ी राहत, सरकार उठाएगी कोरोना के इलाज का पूरा खर्च। तो दोस्तों हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवार को बड़ी राहत दी है। राज्य में BPL परिवारों को कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च जो है दोस्तों सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और यह लाभ उन सभी BPL परिवारों को मिलेगा जो कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। और साथ ही दोस्तों ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए भी हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 ऐसे बेड रिजर्व रखे जाएंगे जिनमें केवल ब्लैक फंगस बीमारी के मरीज ही एडमिट हो पाएंगे। तो हरियाणा में दोस्तों कोरोना वायरस के BPL मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। और इसी के
साथ अगली खबर आ रही है कि अब पैसे निकालने के लिए एटीएम जाने की नहीं होगी जरूरत, इन जगहों पर मिल रही है खास सुविधा। तो कोरोना काल के चलते लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, मगर आपको कैश पैसे की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ऐसे में दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा एक मोबाइल वैन एटीएम के नाम से एक ऐसी सुविधा शुरू करी है, जिसमें दोस्तों एटीएम मशीन जो है ना वो वैन के अंतर्गत रहेगी और वैन जो है वो आपके मोहल्ले में घूमती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी। तो आपको कभी भी अगर एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंतर्गत कैश पैसे निकालकर उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का फोटो शेयर करने पर केंद्र सरकार दे रही है 5,000 रूपए। बस करना होगा यह छोटा सा काम। दरअसल देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है और इस समय देश में 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को कोरोना वायरस का टीका लगवाया जा रहा है और इस समय सरकार अब आपको घर बैठे 5,000 रूपए जीतने का मौका भी दे रही है। सरकार की ओर से जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने का फोटो एक अच्छी टैगलाइन के साथ शेयर करेगा उसे इनाम के रूप में 5,000 रूपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो आप भी दोस्तों कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं ना, तो टीका लगवाते समय फोटो जरूर खींचे और फोटो के ऊपर एक अच्छी सी टैग लाइन लिखकर दोस्तों MyGov इंडिया के ऊपर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप शेयर करें, आपको मिल सकते हैं पूरे 5,000 रूपए, वो भी मोदी सरकार की तरफ से। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि डिजाइन कीजिए एक लोगो और जीतने पर सरकार देगी 50,000 रूपए का कैश प्राइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव है, आपको फोटो बनाने का शौक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि डिजाइनिंग के काम में माहिर सभी व्यक्तियों के लिए एक अच्छा सा शानदार मौका दिया है सरकार ने। और खास बात यह है कि यह मौका एक कॉन्टेस्ट के जरिए मोदी सरकार खुद दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना निकाली थी, उस योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड योजना। इस योजना के लिए दोस्तों आपको एक लोगो बनाना है, लोगो डिजाइन करना है और लोगो डिजाइन करके आपको सरकार के सिटीजन प्लेटफॉर्म MyGov के ऊपर अपलोड करना है। अच्छा, लोगो बनाकर दोस्तों आप सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार को आपका जो लोगो है ना वो पसंद आ जाता है तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि मोदी सरकार के द्वारा पूरे 50,000 रूपए का कैश प्राइज दिया जाएगा और साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और दोस्तों 31 मई 2021 तक के लिए इसकी लास्ट डेट है, तो वहां तक दोस्तों आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। MyGov.in नाम की वेबसाइट है ना, सरकारी पोर्टल है, उसके ऊपर आपको लोगो बनाकर सबमिट करना है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है ब्लैक फंगस को लेकर कि एमएसएन लैब ने म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज की दवा बाजार में उतारी। जानते हैं टेबलेट और इंजेक्शन की क्या होगी कीमत। तो दोस्तों कोरोना वायरस से ठीक हो रहे कई मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नामक दुर्लभ और मारक फंगल संक्रमण की जो बीमारी है वो देखी गई है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के लिए ज्यादा डिटेल का वीडियो मैंने दोस्तों एक बना रखा है, उसमें बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है, क्या इसके लक्षण होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि पोसा 1 के नाम से 100 mg की एक टेबलेट और 300 mg क्षमता में इंजेक्शन जो है यहाँ पर लॉन्च हुए हैं और इससे ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज में कारगर पाया गया है। अच्छा, पोसा 1 की कीमत क्या है, तो दोस्तों एक टेबलेट की कीमत 600 रूपए के आसपास है, जबकि इंजेक्शन की जो कीमत है वो 8,500 रूपए रखी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार के सदस्य को पंजाब में चल रही है सरकारी नौकरी देने की तैयारी। जी हाँ, दरअसल 3 कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे जिन किसानों का निधन हो गया है, अब उनके पारिवारिक सदस्यों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अलावा परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी और इसको लेकर मंथन चल रहा है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे किसानों की लगातार हो रही मौत के बाद डिपार्टमेंट इस तरह का एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं दोस्तों किसान परिवारों को इस योजना से फायदा भी होगा। जिन किसानों का दोस्तों किसान आंदोलन के चलते निधन हो गया है, उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की तो सहायता राशि दी जा सकती है और एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी की प्लानिंग भी चल रही है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर से बातचीत करते हुए हुए भावुक, कोरोना वायरस के कारण मरे हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल डॉक्टर से बातचीत करी, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने कोरोना वायरस के कारण हुई मौत पर दुख जताए और साथ ही जिनकी भी मौत कोरोना की वजह से हुई ना, उन सभी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल कल दोस्तों वाराणसी के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को संबोधित किया था नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से। चलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही कि भवानीपुर के विधायक ने दिया इस्तीफा, ममता बनर्जी के लिए खाली कर दी खुद की सीट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टीएमसी की जो ममता बनर्जी है ना, वो पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री पद के लिए सेलेक्ट तो हो चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुकी है, लेकिन खुद ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी थी विधायक का। वो विधायक भी नहीं बन पाई थी लेकिन मुख्यमंत्री बन चुकी है। अब नियम यह कहता है कि दोस्तों मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता लेना जरूरी है और सदस्यता लेने के लिए विधायक होना भी जरूरी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा से टीएमसी के जो विधायक है ना दोस्तों शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सके और दोस्तों चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बनी रहे। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर आ रही कि आंगनबाड़ी में 53,000 पद पर निकली बम्पर वैकेंसी, 5वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग
10 साल बाद आंगनबाड़ी में बम्पर वैकेंसी निकली है। प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने कई जिलों में दोस्तों 53,000 से ज्यादा विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और यहाँ पर आवेदन जमा करवाने की जो तारीख है वो लगभग 6 जून 2021 तक रहेगी और यहाँ पर 21 से लेकर 45 साल तक की उम्र होना जरूरी है और उम्मीदवार को दोस्तों आंगनबाड़ी सेविका के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है और वहीं 5वीं पास लोग आंगनबाड़ी में सहायक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और उसी के साथ अगली खबर है कि सलमान खान की राधे फिल्म बेचते हुए पकड़े गए शख्स सिर्फ 50 रुपए में बेच रहे थे भाईजान की मूवी। तो दरअसल ईद के मौके पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे को व्हाट्सएप पर 50 रुपए में बेचते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और जिसके बाद पायरेसी को लेकर सलमान खान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। दोस्तों मूवी को व्हाट्सएप पर शेयर करना कानूनन अपराध है। किसी भी फिल्म को दोस्तों जिसका आप अधिकार नहीं रखते हैं उसको शेयर नहीं करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नहीं तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि हो जाएगा सावधान, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं ठग। जानते हैं आखिर क्या है मामला। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण का माहौल चल रहा है। दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में बेरोजगारों को दोस्तों ठगों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोत के जरिए 12वीं पास करने वाले शिक्षित सभी लोगों को दोस्तों प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना का झांसा देकर ठगने की कोशिश की जा रही है। तो खुद भारत देश की जो गृह मंत्रालय है उन्होंने इस तरह की जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि नकली वेबसाइटों से सतर्क रहें। संदिग्ध होने पर ना तो उनके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर दें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें, नहीं तो दोस्तों आप एक भयानक रूप से ठगी का शिकार हो सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि गुजरात के वैज्ञानिकों ने उगाया सबसे महंगा मशरूम। 1 किलो की कीमत होगी 1.5 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गुणकारी मशरूम की कई प्रजातियां हैं लेकिन एक प्रजाति है जिसका नाम है कार्डोप्स मिलिटियर्स। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि दुनिया का सबसे महंगा मशरूम माना जाता है। इसके कई गुण ऐसे हैं जो कि गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और दरअसल गुजरात के वैज्ञानिकों ने इस मशरूम को उगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये जो मशरूम है दोस्तों एंटी डायबिटिक, सूजन रोधी, कैंसर रोधी, मलेरिया रोधी, थकान, HIV और एंटीवायरल के इसमें गुण बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसकी कीमत होती है लगभग 1 किलो का 1.5 लाख रुपया। तो अगर यह मशरूम दोस्तों आम जनता के लिए, किसानों के लिए जो अगर अवेलेबल हो जाती है ना तो दोस्तों मालामाल होने का एक शानदार मौका आया है गुजरात में। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही कि अब घर बैठे कर सकते हैं कोरोना की जांच। सिप्ला कंपनी ने पेश करी RT-PCR टेस्ट किट। तो दरअसल कोविड-19 के परीक्षण में सिप्ला कंपनी की तीसरी पेशकश एक शानदार फायदा देने वाले आई है। सिप्ला के पास पहले से ही एंटीबॉडीज डिटेक्शन किट और एंटीजन टेस्ट किट के लिए पार्टनरशिप है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इस कंपनी ने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार करी है जिस तरह से आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंतर्गत यूरिन की 2 बूंद डाली जाती है और दोस्तों हाथों हाथ रिजल्ट सामने आ जाता है कि महिला माताएं बहनें प्रेग्नेंट है या नहीं। उसी तरीके से दोस्तों कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए भी एक ऐसी टेस्टिंग किट बनाई गई है सिप्ला कंपनी के द्वारा जिससे आप घर बैठे कोरोना वायरस की जांच कर सकते हैं और इसे नाम दिया है केयर फॉर लाइफ। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि केरल में 30 मई तक और कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 1 सप्ताह तक यानी कि 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। और वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों राज्य व्यापी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। और राजस्थान से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में भी 24 मई को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है ना वो दोस्तों आगामी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंटरनल सूत्रों में इस तरह की कुछ मीटिंग चल रही है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि संक्रमित व्यक्ति पशुओं से रहे दूर, कोविड से जानवरों पर भी है खतरा, नहीं करें कच्चा अंडा और दूध का सेवन। दरअसल कोरोना से लोग करा रहे हैं मगर अब खतरा पशुओं पर भी मंडराने लगा है और एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन भी पैदा हो चुका है जिसकी आशंका देखते हुए सरकार ने कोविड-19 के संक्रमित लोगों को पशुओं से दूर रहने के साथ ही कच्चा दूध, अंडा या मांस सेवन नहीं करने की सलाह दी है। मतलब कि दोस्तों कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति जो है ना वो पशुओं में भी संक्रमण फैला सकता है। और एक और खबर है कि बच्चों पर कहर बनकर टूट रही कोरोना की दूसरी लहर। कर्नाटक में 9 साल से कम उम्र के 40,000 बच्चे हुए संक्रमित। तो कर्नाटक से बहुत ही गंभीर खबर आ रही कि 40,000 ऐसे बच्चे कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं जिनकी उम्र 9 साल से भी कम है। तो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर जब भी आएगी ना वो दोस्तों बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना को लेकर एसी और बंद कमरे के अंतर्गत वैज्ञानिकों की नई चेतावनी जारी। तो केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा कि एरोसोल हवा में 10 मीटर तक जा सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस हवा में भी 10 मीटर दूर तक जा सकता है। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर के भीतर रोशनदान, वेंटिलेशन खुले होने चाहिए ताकि ठीक तरह से ताजा हवा आ सके। दरअसल कोरोना वायरस के जो
एरोसोल के लक्षण है ना, वो क्या है कि ड्रॉपलेट्स और इंसान के छींकने, खांसने या थूकने के अलावा बोलने से निकलते हैं। और जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इनके जरिए वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। 10 मीटर के दायरे में दोस्तों कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। स्पेशली अगर आप एसी में बैठे रहते हैं तो वहाँ पर दोस्तों यह गंभीर बीमारी और भी ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि एसी के अंतर्गत क्या होता है, एसी रूम में खिड़कियां, दरवाजे वगैरह तो बंद रखे जाते हैं क्योंकि एसी की हवा बाहर निकल जाती है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने चेतावनी जारी करी है। चलिए अगली खबर आ रही कि तोकते तूफान में मारे गए कर्मचारियों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देगी ओएनजीसी। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि गुजरात में जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले तोकते तूफान आया था ना, तो तोकते तूफान में फंसकर जान गंवाने वाले या फिर लापता कर्मचारियों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है कंपनी के द्वारा दी जाएगी। और दोस्तों कंपनी ने अभी भी इसका बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि आसाराम बापू को लगा झटका। हरिद्वार में इलाज करवाने की मांगी थी इजाजत, लेकिन हाईकोर्ट ने कर दी याचिका खारिज। तो आसाराम बापू को इलाज करवाने की याचिका खारिज हो चुकी है। चलिए मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को राज्य सरकार जो 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने दोस्तों बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा में इस तरह का एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम कोरोना वायरस के मरीजों को बचा नहीं पाए, आखिरी कोशिश करी और फिर भी नहीं बचे तो परिवार को तो नुकसान हो ही गया, लेकिन 1 लाख रुपए उन परिवारों को अनुग्रह राशि जो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों एक और बड़ा ऐलान भी किया कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले अनाथ बच्चों को 5-5 हजार रुपए की तो पेंशन दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा का खर्च भी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। चलिए बिहार से अगली खबर है कि गरीब व्यक्तियों को फ्री भोजन के लिए पटना जिले में बनाए गए 27 नए कम्युनिटी किचन। तो दोस्तों कोरोना की मार झेल रहे गरीब व्यक्ति जो कि नौकरी गवा चुके हैं, इनकम का साधन नहीं है, तो सरकार दोस्तों उनको फ्री में खाना अवेलेबल करवा रही है। बिहार सरकार का एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है कि पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, बदल गया अब पेंशन देने वाला नियम, करोड़ों पेंशन लोगों को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों जिन भी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन यहाँ पर सरकार के द्वारा मिल रही है ना, उन लोगों को फायदा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी था, जिसके साथ दोस्तों आधार कार्ड की अनिवार्यता भी थी। तो आधार कार्ड की अनिवार्यता को सरकार ने खत्म कर दिया है। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना आज 119 रुपए महंगा होकर 49,995 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी 258 रुपए सस्ती होकर 70,998 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर चांदी का ताजा भाव चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन अधिनायक जय हो। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसको आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड लगाकर भी दोस्तों आप इसमें म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।